बारे में, ठीक है, वृत्त के बारे में। तो सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, थ्योरम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरम से ही क्वेश्चन लगते हैं। लेकिन थ्योरम पढ़ने से पहले आप ये समझ लो जो टॉपिक पहले दिया गया है, जैसे वृत्त है, वृत्त पहले होता क्या है। एक वृत्त है, अगर मान लो यहाँ पर ये दिया है कि ये वृत्त है, इस वृत्त में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये पूरी दूरी अगर हम इस पर चलें, ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, तो ये परिधि कहलाती है, परिधि। और केंद्र से अगर परिधि को कोई रेखा टच करती है तो उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, ये त्रिज्या होता है। और अगर केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है, जैसे केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है, तो इसको हम लोग व्यास, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, अगर पूरा देखें, पूरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा व्यास, ठीक है। ये क्या है, ये व्यास है, ये व्यास है, ठीक है। केंद्र को ओ मानते हैं हम लोग। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ये होता है सी ओ कामा आर, मतलब ये वृत्त का ये सी मतलब सर्कल हो गया, इसमें केंद्र ओ होगा और त्रिज्या आर होगी, ठीक है। और व्यास, व्यास बराबर होता है, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर आर और यहाँ पर आर दोनों क्या आएगा, 2r। तो व्यास पूरा क्या है, व्यास है। और जीवा क्या होती है, अगर परिधि को टच करती हुई कोई लाइन है, ठीक है, तो ये जीवा कहलाएगी। तो ये उस हिसाब से ये भी जीवा होगी। तो कह सकते हो केंद्र से, मतलब जो व्यास होता है उसको जीवा कहते हैं। व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब यहाँ पर आते हैं मेन चीज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें बोला है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, इसका मतलब है कि जीवा बराबर है। तो जीवा कौन सी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो जीवा है। तो ये और ये क्या है, बराबर है, जीवा बराबर कर दिया है। जब जीवा बराबर है तो कह जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी वो जीवा, वो दोनों बराबर होगा, ये सिद्ध करना हमें है, ठीक है। तो यहाँ से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर हम ये दोनों त्रिभुज ले लें, ये दोनों त्रिभुज, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। देखो AOB लिए हैं, COD लिए हैं। इसमें जो चीजें पहले बोला है बराबर है, जीवा बराबर है, जीवा यही है। तो AB बराबर है किसके, AB बराबर है किसके, CD के। अब उसके बाद एक चीज समझो कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। हम लिख सकते हैं OA बराबर लिख सकते हैं OC। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA बराबर क्या है, OC। OA बराबर OC है, तो OB बराबर क्या हो जाएगा, OD। OB बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर OD, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो तीनों भुजाएं क्या है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। मतलब त्रिभुज AOB ये सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा किसके, त्रिभुज COD के। अब सर्वांगसम का मतलब होता है कि प्रत्येक त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज का सर्व अंग क्या है, सम है, मतलब बराबर है। तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, प्रत्येक भुजा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये कोण भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। समझो अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, ट्रिपल यस जिसको कहते हैं, ये यस मीन्स होता है साइड, साइड मीन्स होता है वही भुजा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। और सर्वांगसम का ये सिंबल है। और ट्रिपल ए अगर है, मतलब तीनों एंगल बराबर है, ए का मतलब यहाँ पर एंगल है, एंगल मतलब होता है कोण, ठीक है। अगर तीनों कोण बराबर है तब भी पर त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अगर यस ए यस रूल, अगर इसमें क्या एक यस मतलब दो भुजा हो गया और एक कोण बराबर है, तब भी पर वो क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। अगर यस ए रूल है, ए यस ए रूल मतलब कि अगर दो कोण बराबर हैं, एक भुजा बराबर है, तब भी पर त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अब इस बच्चों देखो यहाँ से ये दूसरा प्रमेय 9.1
धोकर यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो बराबर है तो जीवा भी बराबर होगी, ये सिद्ध करना है। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में अगर हम क्या करें, ये जीवा है, ठीक है, ये वृत्त की क्या है, जीवा है। यहाँ पर इसके द्वारा इन जीवाओं के द्वारा अगर केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो बराबर है, यहाँ पर ओ ए बी ले लेते हैं, यहाँ पर ओ सी डी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ये बोला है कि यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो बराबर है तो ये जीवा बराबर होगा ये और ये, मतलब ए बी बराबर सी डी हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले जिन त्रिभुजों में हमें अगर ये भुजा को प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। अब जो दिया है केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो बोल रहा है कि बराबर है, तो बराबर हम कर लेते हैं। तो कोण हो जाएगा ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये दिया है कि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। अब यहाँ पर ओ से लेकर के ए तक क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो पहले वाले त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज के भुजा के बराबर हम कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर लिख देंगे ओ डी और ओ बी बराबर लिख देंगे ओ सी। ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ डी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो जब देखो अगर एक के कोण और दो के भुजा भी अगर किसी त्रिभुज की बराबर है तब भी पर वो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी, ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। अब सर्वांगसम होने के बाद इसका मतलब ये कि ये और ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब त्रिभुज बराबर है तो उसका प्रत्येक कोण बराबर हो जाएगा और प्रत्येक उसकी भुजा बराबर होगी। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा होगा हम उसी को बस लिखेंगे। तो इसमें बोला क्या है कि जीवाएं बराबर है, तो जीवा यही है, ए बी और सी डी है। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर सी डी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही क्या करना है, सिद्ध करना था। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखो बच्चों, यहां से ये प्रश्नावली 9.1 है, उसका पहला क्वेश्चन कर याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। अगर दो वृत्त सर्वांगसम है, कब सर्वांगसम होगी, कर जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। जब किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो वो दोनों वृत्त जो होगा वो सर्वांगसम होगा। तब ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, जीवा को बराबर बोल रहा है तो कह रहा है उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर जीवा बराबर है तो उसके केंद्र पर जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो के पहले वृत्त लेना है। तो दोनों वृत्त हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त यहाँ पर ले लेते हैं, एक वृत्त यहाँ पर ले लेते हैं। अगर ये दोनों क्या है, वृत्त सर्वांगसम है, दोनों बराबर वृत्त रहेगा। यहाँ पर ये जीवा है, इसके द्वारा ये केंद्र पर अंतरित कोण है, इसको मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है। और यहां पर यहां से हो जाएगा ए ओ डैश ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पर दो वृत्त है, दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसम पहले ही बोला है, उनकी त्रिज्या अगर बराबर होगा तो वृत्त क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें बोला क्या है, जीवाएं बराबर है, तो ये इसके बराबर है। तब कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो कोण है, मतलब कोण ओ डैश के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश, ठीक है। अब जो जो बराबर उसको लिख लेते हैं। तो पहले ए बी, जीवा उसकी क्या है, बराबर, ए बी बराबर ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। अब ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यह त्रिज्या ऑलरेडी क्या है, करे उनकी त्रिज्याएं बराबर है। तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डैश ए, दूसरा ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डैश बी डैश। अगर किसी त्रिभुज की, मतलब एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर है, अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब ये इस त्रिभुज का
जो सर्वांग है दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डैश ओ डैश और बी के। अब सोचो कि जो त्रिभुज ये है सेम वही त्रिभुज ये भी है, तो इसका कोण भी तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए डैश ओ डैश बी डैश। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, वृत्त सर्वांगसम है, वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। कोण बराबर दे रहा है तो कह रहा है कि जीवाएं बराबर होती है। सिद्ध ये करना है कि जीवा बराबर होगा। तो यहाँ पर ये एक वृत्त हो गया, दूसरा यहाँ पर ये वृत्त हो गया। दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। जब वृत्त यहाँ ओ ए और बी, ये हो जाएगा ओ डैश सी और डी। समझो यहां से ये दिया है कि कोण बराबर है, मतलब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। पहले दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। वृत्त सर्वांगसम है, तो वृत्त अगर सर्वांगसम है तो त्रिज्या बराबर होगा। यहां से लिख लेंगे इसका सॉल्यूशन में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। तब यहां से हो जाएगा कोण पहले जो दिया है ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डैश डी। अब वृत्त की त्रिज्या ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डैश सी, और यहां से ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डैश डी। एक कोण और दो भुजा अगर बराबर है तब भी पर त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। और जब त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो, तो उसकी प्रत्येक भुजा भी उसके क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। ये हैंस प्रूफ्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हमारे प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू।